हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग एग्ज़ाम्स 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ की सीरीज चल रही है। कल भी हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया पढ़ा, माई मदर एट 66 का। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट, यानी जो दूसरा सेंट्रल आइडिया है और एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा, यानी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट के द्वारा रचित है, पैब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। टेल्स अस, हमें बताती है दैट की टेकिंग अ शॉर्ट पॉज, यानी थोड़ा सा ठहराव लेना, एंड स्टेइंग साइलेंट, और शांत रहना, कैन हेल्प, मदद कर सकता है, टू मेक द वर्ल्ड बेटर, दुनिया को बेहतर बनाने में। यानी यहाँ जो पोएम में बता रहा है, पोएट बता रहा है कि थोड़े समय के लिए शांत रहना, थोड़े समय के लिए ठहराव लाना दुनिया को बेहतर बना सकता है। आगे क्या कह रहा है पोएट, व्हेन वी स्टॉप टॉकिंग, फाइटिंग एंड रशिंग, व्हेन यानी जब, वी स्टॉप हम रोक लेते हैं या रोक देते हैं, टॉकिंग बातचीत करना, फाइटिंग लड़ना, एंड रशिंग दौड़ना यानी भाग दौड़ करना, वी गेट टाइम तो हमें टाइम मिल जाता है, टू थिंक सोचने का, अबाउट अवर एक्शंस, एक्शंस का मतलब होता है क्रियाकलाप। ठीक है, तो हमें अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है। कभी क्या कह रहा है कि जब हम बातचीत करना, लड़ना, भाग दौड़ करना छोड़ देते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है। दिस साइलेंस हेल्प्स पीपल, दिस साइलेंस यानी ये शांति, यानी ये खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हेल्प्स मदद करती है पीपल लोगों की, अंडरस्टैंड समझने में, ईच अदर एक दूसरे को समझने में मदद करती है। क्या चीज, ये साइलेंस, ये जो खामोशी होती है ये हमारी मदद करती है एक दूसरे को समझने में। फील यूनाइटेड, हम यूनाइटेड फील करते हैं यानी इकट्ठा फील करते हैं, एकत्रित फील करते हैं। एंड रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, और महसूस करते हैं द हार्म यानी नुकसान, ठीक है, हानि महसूस करते हैं। कॉस्ट, जिस जो कारण है, किसकी वजह से होती है, जो नुकसान होता है किसकी वजह से होता है, बाय ग्रीड, लालच, यानी जो नुकसान लालच की वजह से होता है, वायलेंस हिंसा की वजह से होता है, एंड वॉर और युद्ध की वजह से होता है, उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आगे क्या कह रहा है पोएट, द पोएट बिलीव्स, कवि यकीन करता है, दैट की अ मोमेंट ऑफ, यानी जो पल है, ऑफ क्वाइट शांति का, खामोशी का, कैन ब्रिंग ला सकता है, पीस शांति यानी सुकून ला सकता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और अंडरस्टैंडिंग समझ ला सकता है। एंड या फिर और अ न्यू बिगनिंग, और ये एक नई शुरुआत कर सकता है, फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए। यानी जब आप शांत रहते हैं, शांति धारण करते हैं कुछ समय के लिए, तो ये चीजें आपके लिए क्या लाएंगी, पीस लेकर आएगा,
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा और ये एक न्यू बिगनिंग करेगा किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। आई होप आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आया हो। अगर आपको ये सेंट्रल आइडिया आपने अभी तक याद नहीं किया है तो इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।